न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं मीनल और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद देश प्रदेश की खबरों में। देखेंगे सारी खबरें, पर पहले डाल देते हैं नजर मुख्य हेडलाइंस पर। न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई बने भारत के नए प्रधान न्यायाधीश। राष्ट्रपति मुर्मू ने दिलाई शपथ। अरुणाचल के इलाकों के नामकरण के दुस्साहस पर चीन को भारत की फटकार बताया देश का अविभाज्य अंग। दुनिया के सामने बेनकाब हुआ पाकिस्तान। सीएम योगी बोले ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकियों को दिया मुंहतोड़ जवाब। अब डालते हैं खबरों पर नजर विस्तार से। न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई ने बुधवार को भारत के प्रधान न्यायाधीश का पद संभाला। उन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शपथ ग्रहण कराई। CJI BR गवई ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और अन्य गणमान्य लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। जस्टिस गवई ने न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की जगह ली, जो बीते दिन ही सेवानिवृत्त हुए थे। इससे पहले बीते महीने की 30 तारीख को कानून मंत्रालय ने जस्टिस गवई की भारत के 92वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की अधिसूचना जारी की थी। 16 अप्रैल को CJI खन्ना ने केंद्र सरकार से उनके नाम की सिफारिश की थी। परंपरा के अनुसार वर्तमान CJI अपने उत्तराधिकारी के रूप में सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश की सिफारिश करते हैं। जस्टिस गवई वरिष्ठता के क्रम में सबसे आगे थे, जिसके चलते उनके नाम की सिफारिश की गई। कानून मंत्रालय ने CJI जस्टिस खन्ना से उनके उत्तराधिकारी का नाम देने की आधिकारिक अपील की थी। अब डालते हैं नजर अगली खबर पर। अरुणाचल प्रदेश के इलाकों के नामकरण के चीनी दुस्साहस पर भारत ने सख्त रुख अपनाया है। उसने चीन को फटकार लगाते हुए 2 टूक शब्दों में कहा कि उसे ऐसी हरकतों से बाज आना चाहिए। ऐसी करतूतों से सच्चाई नहीं बदलने वाली। विदेश मंत्रालय ने कहा, हमने देखा है कि चीन भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश में कुछ स्थानों के नामकरण के अपने फर्जी और बेतुके प्रयासों में लगा हुआ है। अपने सैद्धांतिक रुख को ध्यान में रखते हुए हम इस तरह के प्रयासों को साफ तौर पर खारिज करते हैं। जबरन नाम बदलने से इस निर्विवाद वास्तविकता को नहीं बदलेगा कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग था, हमेशा रहेगा और है। भारत की प्रतिक्रिया चीन की ओर से अरुणाचल प्रदेश में कुछ स्थानों के लिए चीनी नामों की घोषणा करने के जवाब में आई है, जिसे पड़ोसी देश तिब्बत का दक्षिणी भाग होने का दावा करता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल इस मुद्दे पर मीडिया का एक सवाल जवाब दे रहे। उन्होंने कहा कि चीन के इस हथकंडे से सच्चाई नहीं बदल जाएगी कि अरुणाचल प्रदेश हमेशा से भारत का अंग है और रहेगा। अब डालते हैं नजर अगली खबर पर। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद भाजपा द्वारा निकाली गई तिरंगा यात्रा को CM योगी ने अपने आवास से झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर डिप्टी CM सहित पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। CM योगी ने कहा कि हमारी सरकार जनता की आन बान और शान की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। हम किसी भी कीमत पर जनता की सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं होने देंगे। CM ने कहा कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। उसकी हरकतों के चलते ही हमें ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करना पड़ा। इस ऑपरेशन में 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए। सेना ने इस ऑपरेशन में शानदार काम किया है, उसे हमारा सल्यूट है। तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं शामिल हुए। भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी तिरंगा यात्रा में मौजूद रहे। देशभक्ति के जय घोष के बीच बच्चों ने 2000 फीट लंबा तिरंगा का प्रदर्शन किया। इस मौके पर डिप्टी CM सहित पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। CM योगी ने कहा कि हमारी सरकार जनता की आन बान और शान की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। हम किसी भी कीमत पर जनता की सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं होने देंगे। CM ने कहा कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। उसकी हरकतों के चलते ही हमें ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करना पड़ा। इस ऑपरेशन में 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए। सेना ने इस ऑपरेशन में शानदार काम किया है, उसे हमारा सल्यूट है। तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं शामिल हुए। भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी तिरंगा यात्रा में मौजूद रहे। देशभक्ति के जय घोष के बीच बच्चों ने 2000 फीट लंबा तिरंगा का प्रदर्शन किया। इस मौके पर डिप्टी CM सहित पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। CM योगी ने कहा कि हमारी सरकार जनता की आन बान और शान की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। हम किसी भी कीमत पर जनता की सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं होने देंगे। CM ने कहा कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। उसकी हरकतों के चलते ही हमें ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करना पड़ा। इस ऑपरेशन में 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए। सेना ने इस ऑपरेशन में शानदार काम किया है, उसे हमारा सल्यूट है। तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं शामिल हुए। भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी तिरंगा यात्रा में मौजूद रहे।
देशभक्ति के जय घोष के बीच बच्चों ने 2000 फीट लंबा तिरंगा का प्रदर्शन किया। आगे बढ़ते अब डालते हैं नजर अगली खबर पर। उत्तर प्रदेश में हाईवे पर एक किशोरी की हत्या और दूसरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में हत्या के साथ अब अपहरण की धारा भी बढ़ा दी गई है। पहले सामूहिक दुष्कर्म पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट और दुष्कर्म में मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस की अभी तक की जांच में ये साफ हो गया है कि आरोपियों ने किशोरी को कार से फेंकने के बाद बैक गियर लगाकर उसे कुचला भी था। 6 महीने की शाम 7 बजे के करीब ग्रेटर नोएडा क्षेत्र के सूरजपुर थाना क्षेत्र से 2 किशोरियों को आरोपी अमित और संदीप ने अपनी कार में बैठाया था। इसके बाद गाजियाबाद के लालकुआ से तीसरे युवक गौरव के साथ ले लिया था। होटल जाने से इनकार करने पर एक किशोरी को मेरठ के जानी थाना क्षेत्र में चलती कार से फेंक दिया गया। इसके बाद आरोपियों ने दूसरी किशोरी के साथ करीब 3 घंटे तक चलती कार में सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। पहले सामूहिक दुष्कर्म पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट और दुष्कर्म में मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस की अभी तक की जांच में ये साफ हो गया है कि आरोपियों ने किशोरी को कार से फेंकने के बाद बैक गियर लगाकर उसे कुचला भी था। 6 महीने की शाम 7 बजे के करीब ग्रेटर नोएडा क्षेत्र के सूरजपुर थाना क्षेत्र से 2 किशोरियों को आरोपी अमित और संदीप ने अपनी कार में बैठाया था। इसके बाद गाजियाबाद के लालकुआ से तीसरे युवक गौरव के साथ ले लिया था। होटल जाने से इनकार करने पर एक किशोरी को मेरठ के जानी थाना क्षेत्र में चलती कार से फेंक दिया गया। इसके बाद आरोपियों ने दूसरी किशोरी के साथ करीब 3 घंटे तक चलती कार में सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। पहले सामूहिक दुष्कर्म पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट और दुष्कर्म में मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस की अभी तक की जांच में ये साफ हो गया है कि आरोपियों ने किशोरी को कार से फेंकने के बाद बैक गियर लगाकर उसे कुचला भी था। 6 महीने की शाम 7 बजे के करीब ग्रेटर नोएडा क्षेत्र के सूरजपुर थाना क्षेत्र से 2 किशोरियों को आरोपी अमित और संदीप ने अपनी कार में बैठाया था। इसके बाद गाजियाबाद के लालकुआ से तीसरे युवक गौरव के साथ ले लिया था। होटल जाने से इनकार करने पर एक किशोरी को मेरठ के जानी थाना क्षेत्र में चलती कार से फेंक दिया गया। इसके बाद आरोपियों ने दूसरी किशोरी के साथ करीब 3 घंटे तक चलती कार में सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। अब डालते हैं नजर अगली खबर पर। उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले से सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहाँ एक युवक की बर्बरता से हत्या कर दी गई। युवक को प्रेमिका के साथ आपत्तिजनक हालात में देखने के बाद आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया। कासगंज के पटियाली के सिकंदरपुर वैश्य क्षेत्र में प्रेम प्रसंग के चलते एक 20 वर्षीय युवक अंकुर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और 3 संदिग्धों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। नरडोली गांव के निवासी अंकुर सोमवार रात करीब 9 बजे पशुओं की रखवाली के लिए खेत में बने घेर पर जाने की बात कहकर घर से निकला था। सुबह जब उसके बड़े भाई कुलदीप और राजीव खेत से लौटे तो अंकुर घेर पर नहीं मिला। घर पर भी नहीं पाकर चिंतित भाइयों ने उसकी तलाश शुरू की। तभी उन्हें गांव से लगभग आधा किलोमीटर दूर एक युवक का शव पड़े होने की सूचना मिली। आशंका के चलते परिजन तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और अपने भाई का शव देखकर स्तब्ध रह गए। यहाँ एक युवक की बर्बरता से हत्या कर दी गई। युवक को प्रेमिका के साथ आपत्तिजनक हालात में देखने के बाद आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया। कासगंज के पटियाली के सिकंदरपुर वैश्य क्षेत्र में प्रेम प्रसंग के चलते एक 20 वर्षीय युवक अंकुर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और 3 संदिग्धों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। नरडोली गांव के निवासी अंकुर सोमवार रात करीब 9 बजे पशुओं की रखवाली के लिए खेत में बने घेर पर जाने की बात कहकर घर से निकला था। सुबह जब उसके बड़े भाई कुलदीप और राजीव खेत से लौटे तो अंकुर घेर पर नहीं मिला। घर पर भी नहीं पाकर चिंतित भाइयों ने उसकी तलाश शुरू की। तभी उन्हें गांव से लगभग आधा किलोमीटर दूर एक युवक का शव पड़े होने की सूचना मिली। आशंका के चलते परिजन तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और अपने भाई का शव देखकर स्तब्ध रह गए। यहाँ एक युवक की बर्बरता से हत्या कर दी गई। युवक को प्रेमिका के साथ आपत्तिजनक हालात में देखने के बाद आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया। कासगंज के पटियाली के सिकंदरपुर वैश्य क्षेत्र में प्रेम प्रसंग के चलते एक 20 वर्षीय युवक अंकुर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और 3 संदिग्धों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है।
नरडोली गांव के निवासी अंकुर सोमवार रात करीब 9 बजे पशुओं की रखवाली के लिए खेत में बने घेर पर जाने की बात कहकर घर से निकला था। सुबह जब उसके बड़े भाई कुलदीप और राजीव खेत से लौटे तो अंकुर घेर पर नहीं मिला। घर पर भी नहीं पाकर चिंतित भाइयों ने उसकी तलाश शुरू की। तभी उन्हें गांव से लगभग आधा किलोमीटर दूर एक युवक का शव पड़े होने की सूचना मिली। आशंका के चलते परिजन तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और अपने भाई का शव देखकर स्तब्ध रह गए। अब आगे बढ़ते हुए डालते हैं नजर अगली खबर पर। कश्मीरी गेट फ्लाईओवर पर वाहन ने सोमवार देर रात शादी समारोह से लौट रहे दंपति को रौंद दिया। टेवली गांव संगम विहार निवासी धर्मेंद्र सिंह जो 37 साल का है और उनकी पत्नी रेणु देवी जो 32 साल की है, अस्पताल में भर्ती कराया गया, जो दोनों की मौत हो गई। उत्तरी जिला पुलिस उपायुक्त राजा भटिया ने बताया कि कश्मीरी गेट थाने में केस दर्ज कर लिया गया है। उत्तरी जिला पुलिस अधिकारियों के अनुसार धर्मेंद्र के परिवार में पत्नी रेणु देवी, बुजुर्ग मां, 2 बेटे और 1 बेटी है। जांच में पता चला कि धर्मेंद्र सोमवार को करावल नगर में अपने मौसा के बेटे की शादी में गए थे, जहां से दोनों देर रात बाइक से घर लौट रहे थे। जैसे ही वो कश्मीरी गेट यमुना पुल पर ऊपर पहुंचे, उनकी बाइक को किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में दोनों वाहन के पहियों के नीचे आकर बुरी तरह से कुचल गए। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि राहगीरों ने रात करीब 11:30 बजे पुलिस को हादसे की सूचना दी। पुलिस सड़क पर लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद आरोपी वाहन चालक का पता लगाने का प्रयास कर रही है। आगे बढ़ते हुए डालते हैं नजर अगली खबर पर। चतुर्थ केदार रुद्रनाथ मंदिर के कपाट खुलने की तैयारी शुरू हो गई है। बुधवार को शीतकालीन गद्दी स्थल गोपनीय मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना के बाद चतुर्थ केदार रुद्रनाथ की उत्सव डोली बाहर निकाली गई। इस दौरान मंदिर में पहुंचे भक्तगणों ने भगवान रुद्रनाथ की डोली के दर्शन किए। 2 दिनों तक रुद्रनाथ की डोली गोपीनाथ मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ रखी जाएगी। 16 मई को रुद्रनाथ की डोली अपने मंदिर के लिए प्रस्थान करेगी और 17 को डोली रुद्रनाथ मंदिर में पहुंचेगी। 18 मई प्रातः 6 बजे रुद्रनाथ मंदिर के कपाट विधि विधान से श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोल दिए जाएंगे। दर्शकों, फिलहाल वक्त हो गया है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे और जानेंगे दुनिया भर की तमाम खबरें। तब तक के लिए आप देखते रहिए MNS न्यूज टीवी। आगे की खबरों के लिए आप जुड़े रहे मेरी सहयोगी श्रद्धा तिवारी के साथ। नमस्कार।